हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 को। 5.3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है e⁻x डिवाइडेड बाई sin x। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू e⁻x डिवाइडेड बाई sin x। इसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दो x के फंक्शन डिवीज़न में हैं, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कोशेंट रूल। तो वो क्या कहता है आपको कि अगर आपके पास ऐसे दो फंक्शन दिए हुए हैं और आपको उसका क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है f(x) डिवाइडेड बाई gx। इसका आपको dy/dx अगर निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका जो gx है वो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद आपको dy/dx लिखना है किसका, f(x) का, माइनस उसके बाद आपका जो f(x) है वो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे dy/dx ऑफ g(x). ठीक है, और आपको यहाँ पे डिवाइड में क्या रखना है, डिवाइड में आप रखेंगे जो आपका g(x) है इसका होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin x एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद e⁻x का क्या करेंगे हम यहाँ पे, dy/dx ऑफ e⁻x माइनस उसके बाद आपका e⁻x एज इट इज़। उसके बाद आपको करना है dy/dx ऑफ sin x, और नीचे आपका जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप sin x का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, sin x आपका एज इट इज़, dy/dx ऑफ e⁻x क्या होता है आपका e⁻x माइनस e⁻x आपका एज इट इज़। उसके बाद sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका cos x, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद sin x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin² x। अब यहाँ से आप e⁻x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास अंदर बचेगा यहाँ पे sin x माइनस e⁻x, तो आपका बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, cos x डिवाइडेड बाई sin² x। तो ये आपने dy/dx निकाल लिया है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ e⁻sin इनवर्स x। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ करनी है कि गिवन फंक्शन को y के इक्वल एज्यूम करना है। लेट y इज इक्वल्स टू e⁻sin x। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y, और इधर क्या हो जाएगा d/dx ऑफ e⁻sin इनवर्स x। तो जब आप dy/dx निकालेंगे ये एक गिवन फंक्शन है, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है। तो यहाँ पे तो ये अब यहाँ पावर में x तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया sin इनवर्स x। तो जो भी पावर में दिया है उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चेन रूल लगाते हुए क्या करना है, dy/dx निकालना है किसका, sin इनवर्स x का। और ये आपको मैंने बताया हुआ है 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि जो sin इनवर्स x होता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin इनवर्स x आपका एज इट इज़ रहेगा, और sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस x²। तो ये आपका sin इनवर्स x का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप चाहें तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, sin इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस x²। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है, या आपने dy/dx फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ e⁻x⁻³ ठीक है, e⁻x है और उसकी भी पावर क्या दी हुई है, 3। तो हमें y के इक्वल एज्यूम करना है। लेट y इज इक्वल्स टू e⁻x⁻3। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ e⁻x⁻3। ठीक है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हमें पता है e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x। तो e⁻x अब यहाँ पे जो भी पावर में दिया हुआ है वो आप यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद इसमें फर्दर आप चेन रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको dy/dx करना है, फर्दर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x³ का, और x³ का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका e⁻x⁻3। उसके बाद dy/dx ऑफ x³ क्या होगा, ये जो 3 पावर में दिया है ये आपका आगे आएगा,
और x की पावर जो है वो 1 से माइनस हो जाएगी, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगी। और ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला है जब हमने डेरिवेटिव वाला चैप्टर शुरू किया था, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था। तो ये हो जाएगा e3 आपका आगे आ जाएगा, e की पावर x की पावर 3, और यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 e की पावर x की पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2। ओके, तो यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन ब्रैकेट 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके साइन के एंगल में इतनी बड़ी वैल्यू दी हुई है 10 इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना है, चेन रूल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी आप क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू साइन 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब क्या करना है हमें, इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो इधर भी क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका साइन 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये साइन है, और इस पूरी चीज़ को आप साइन के एंगल में एज्यूम करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल में x नहीं है, यहाँ पे एंगल में 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये वाली वैल्यू जो है एंगल में दी हुई है वो एज इट इज़ x के प्लेस पर यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स जो है इसका जब आप डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो इसका डी बाई डी एक्स जो है वो आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल में x था तो यहाँ भी क्या आ गया आपके पास, x आ गया। लेकिन यहाँ पर एंगल में क्या है, 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो इसके एंगल में भी आप क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे, 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्दर आप चेन रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे, और डी बाई डी एक्स आप निकालेंगे, जो एंगल के अंदर जो ये वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आपका ये जो कॉस है वो एज इट इज़ आएगा कॉस 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया है एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, कि 10 इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे एंगल में एक्स तो नहीं है, यहाँ पे है ई की पावर माइनस एक्स। तो आप यहाँ एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, ई की पावर माइनस एक्स। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस पर ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आपको फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका, ई की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब यहाँ पे आप कॉस 10 इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। ये वाली वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में है, आप इसको 1 से इंटू करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1 प्लस ई। अब इस देखो, इस 2 को आप x से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, उसके बाद जब आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो e की पावर x ही रहता है। अब यहाँ एंगल में -x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -x। लेकिन अब आप यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, d बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका, -x का। अगर ये प्लस का x होता है तो हमें पता है कि प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये -x है तो -x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो -1 जो है, अब उसको डायरेक्टली आप इंटू कर लीजिए। यहाँ पे जब -1 से आप इसको इंटू करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 10 इनवर्स ई रेज टू पावर -x इंटू ई की पावर -x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू पावर -2x। तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया है, dy बाई डी एक्स निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का।
ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी, वो माइनस मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ log ऑफ cos e की पावर x। तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल एज्यूम करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos e की पावर x, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमने वही किया, dy/dx किया दोनों तरफ। तो ये हो गया log ऑफ cos e की पावर x। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए, log x का डिफरेंशिएशन ये भी आपको बताया हुआ है कि जो log x है उसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। log और इसके एंगल में जो लिखा होगा यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा होगा log x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये आपका log x है। अगर आप इसका dy/dx निकालेंगे तो ये होता है आपका 1/x, ठीक है। यानी जो log के यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे log इस वैल्यू का निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 जैसे यहाँ पे x आपका डिनोमिनेटर में आ गया था, ऐसे ही यहाँ पे आपका जो ये दिया हुआ है ब्रैकेट में cos e की पावर x, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको चेन रूल लगाना है, dy/dx आप निकालेंगे किसका, cos e की पावर x का, ठीक है। अब हमें पता है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है जब चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पे बताया था। dy/dx तो हमें यहाँ पे निकालना ही है, dy/dx ऑफ cos e की पावर x। तो ये वाली जो e की पावर x है ये cos के एंगल में दिया हुआ है। तो cos की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया हुआ है, dy/dx ऑफ cos निकालते हैं cos x, तो ये आपका क्या आता है, माइनस साइन x। क्या आता है, माइनस साइन x। यहाँ पे एंगल में x था तो यहाँ भी क्या आया, x। यहाँ पे cos के एंगल में e की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन e की पावर x। यहाँ पे एंगल में e की पावर x है तो यहाँ भी e की पावर x आएगा। इसके बाद आप फिर से dy/dx करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से आप इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x डिवाइडेड बाई cos e की पावर x इंटू dy/dx। जब आप e की पावर x का निकालेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। इसको आप एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस e की पावर x को आगे ले आइए, e की पावर x, दोनों का एंगल सेम है, यहाँ भी e की पावर x है, यहाँ भी e की पावर x है, और साइन बाई कॉस आपका क्या होता है, 10। तो ये हो जाएगा 10 e की पावर x। तो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपने dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, माइनस e की पावर x, 10 e की पावर x। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल एज्यूम करेंगे, e की पावर x प्लस लेट y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e रेज टू पावर x रेज टू पावर 2 प्लस e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dy/dx निकाल रहे हैं आप किसका, y का, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x प्लस यहाँ पर भी e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन। देखो जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, ऐसे यहाँ पे e की पावर में ये जो दिया है x की पावर 2, तो वो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे x की पावर 2, ठीक है। लेकिन यहाँ हम फिर से चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आपको dy/dx निकालना पड़ेगा किसका, x स्क्वायर का, ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर, यहाँ पे जो भी इसके पावर में दिया है उसको एज इट इज़ निकाल लेना है, तो वो हो जाएगी आपकी x की पावर 5। उसके बाद आपको dy/dx करना पड़ेगा चेन रूल लगा के किसका, x की पावर 5 का, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर x आपके पास एज इट इज़, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 2 आपका आगे आएगा, ठीक है, और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा ये 2x, और ये आपका एज इट इज़ आएगा e की पावर x की पावर 2
प्लस यहाँ पर भी आप देखिए जो आपका डॉट 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 प्लस ये x की पावर 5 है, 5 आपका आगे आएगा और x की पावर एक लेस हो जाएगी। ये हमने फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, चैप्टर जब स्टार्ट किया था वहाँ बताया हुआ है। तो 5 की पावर एक लेस हो जाएगी तो ये 5 से 4 हो जाएगी और ये वाली जो आपकी वैल्यू है वो एज इट इज़ e की पावर x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका डिफ्रेंसिएशन भी हमने निकाल लिया, दैट इज़ dy/dx इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 2x इंटू ई की पावर x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर x की पावर 5। तो यहाँ तक अभी तक हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं।